नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे एक बार फिर संजय राउत के केस के ऊपर। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी है, उनसे हम जानना चाहेंगे। थत्ते जी, जो संजय राउत के विषय में जो अफवाहें चल रही है या हकीकत क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि संजय राउत के जो लेटेस्ट जो अफवाहें हो उसके पीछे क्या राज है। देखिए, अभी अनिल देशमुख जेल में है जी, मगर लोग भूल गए कि अनिल देशमुख जेल में है जी। नवाब मलिक जेल में है मगर लोग भूल गए कि नवाब मलिक जेल में है। इस नाम का कोई आदमी है ऐसा भी लोगों के चर्चा में नहीं होता है। भाई, संजय पांडे तो पहले तो ब्यूरोक्रेट थे, इसके लिए कोई पब्लिक फिगर नहीं थे, लीडर नहीं थे। इसके लिए उनका बाहर रहना और अंदर जाना, इसकी कोई चर्चा होने का सवाल ही नहीं था। अभी ऑल इंडिया फिगर जिसको बोल सकते हैं वैसे थे तो वो संजय राउत ही थे, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक बार उसने मुझे बोला था कि कोई सर्वे में उसको बोला है कि रोज़ 300 साढ़े 300 चैनल्स उसको कवर करते थे। वो सुबह जो 9 साढ़े 9 बजे आता था, मराठी हिंदी में बातें करता था, तो 300 साढ़े 300 चैनल रोज़ उसको कवर कर, मतलब उसने बोला कि वो मीडिया एजेंसी का कहना है कि इतना कवरेज मोदी को भी नहीं है। ओह, मोदी से पूरे देश में नंबर 1 का कवरेज संजय राउत को था, और सभी भाषा में, मतलब जितनी भाषाओं के जितने चैनल है, आपको कभी भी ऑन किया तो संजय राउत दिखता था। कभी भी मराठी न्यूज़ चैनल लगाया तो अगर 10 हेडलाइन होते थे उसमें से 4 हेडलाइन उसके होते थे। एक वो सामना में क्या लिखा उसने, अगले क्या बोला, उसके ऊपर क्या रिएक्शन आई, उसके ऊपर उसने क्या रिएक्शन दिया, तो पूरा छाया हुआ था। तो अभी स्वाभाविक है कि उसके जेल में जाने के बाद लोग भूले नहीं उसको, यानी भूलेंगे भी नहीं। और ऐसा हो रहा है कि उसके बारे में 2 चीज़ें, कुछ सच्चाइयाँ हैं। उसके एक स्तंभ का नाम था सच्चाई, तो कुछ सच्चाई है और कुछ ऐसा है कि अफवाहें भी बहुत है। पहले अफवाहों का जिक्र मैं करता हूँ। एक अफवाह बड़ी ये चल रही है कि अभी उसका जो अपीयरेंस है कोर्ट में, तो पहले लोगों ने ऐसा ये किया था कि भाई कम से कम 2 साल, मैंने भी बोला था, मतलब दूसरों ने बोला ऐसा नहीं, मैंने भी, मेरे को जो तब जानकारी मिली थी उसमें ऐसा था कि कम से कम 1 डेढ़ 2 साल तो, मतलब 24 का इलेक्शन होने के पहले इनको छोड़ेंगे नहीं। मगर अभी लेटेस्ट अफवाह बोलूँगा, क्योंकि वो जब तक सच नहीं होती ना सर, तब तक वो अफवाह ही मानूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी खबर सुनने की संजय के बारे में अभी मेरी आदत निकल गई। जो भी खबर आती है उसके बारे में बुरी ही आती है। तो अभी एक खबर ऐसी आई है जो अभी मैं अफवाह बोलूँगा, अगर सच निकली तो हम उसका भी अभिनंदन करेंगे, लोग भी बोलेंगे कि भाई आपने सूचित किया था कि अभी उसका न्यायालयीन जो कस्टडी है वो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते कभी तो ख़त्म हो रही है। 28 या ऐसा कुछ तारीख है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मगर ऐसा ये चर्चा है कि फिर से पवार साहब ने मोदी जी से बात की है। अभी ये अफवाह और न्यूज़ के बीच में मैं अंतर रख के सेफ, मतलब थोड़ा ये कर रहा हूँ, थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट कर रहा हूँ कि मोदी साहब से पवार साहब की बात हो गई है और उन्होंने ऐसा उनको ये किया है कि एक तो आपने बोला था कि आई विल टेक केयर ऑफ हिम, दूसरा आपने बोला था कि भाई आई नो हिम वेरी वेल एंड आई हैव पर्सनल रिलेशनशिप विथ हिम। तो उस हिसाब से अभी जिस तरह से आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया वगैरह वगैरह, तो वो एक तरह से आपने, आपके वचन जो था कि उसका आप कुछ इस तरह से करेंगे नहीं, उसका भी भंग हो गया है। और महाराष्ट्र में उन्होंने, पवार साहब ने ऐसा बताया, ऐसा मुझे बताया गया, और बताने वाले आपको मालूम होते हैं, क्योंकि आपको मेरा नेटवर्क मालूम है, लोगों को नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं डिस्क्लोज करूँगा कि पवार साहब ने उनको बोला कि एक पत्रकार को अंदर आपने डाला है, ठीक है, ये जो स्कैम है, ये है, वो है। वो बोले ऐसा तो बोलने को जाए तो टीआरपी स्कैम तो अर्नब का भी था जी, और उसको जो अरेस्ट हुई थी वो क्या पत्रकारिता में वो कुछ कर रहा है इसके लिए हुई नहीं थी, वो टीआरपी स्कैम में हुई थी।
तब हमारे जो महाआघाड़ी के लोग थे वो बार बार बोल रहे थे कि इसको जो अरेस्ट हुई है वो पत्रकार करके जो बोलता है टीवी पे एंटी महाआघाड़ी जी और प्रो मोदी, उसकी वजह से नहीं हुई है। हम भी बोलते थे कि भाई ये उसने टीआरपी स्कैम किया है, उसमें करोड़ों का घोटाला है, ये है वो है करके किया है। बोले वो बोलने की बात तो होती ही है। अभी हमारा पॉलिटिकल वेंडेटा था कि नहीं उसके बारे में आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। जैसे कंगना का घर तोड़ने की बात हो गई, अभी इतने इलीगल, मतलब 50% मुंबई तो इलीगल है, फिर भी हमने कंगना का घर तोड़ने को लिया। मतलब इतना डिस्क्रिप्शन किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर उन्होंने मेंशन किया, ऐसा पता चला मुझे कि पर अर्नब का केस किया कि वो हमारी गलती थी जी, ऐसा बोला। ऐसा मेरे तक जो खबरें पहुंच रही है उसमें एक ये है कि बहुत दिनों के बाद मैं कोई संजय के लिए पॉजिटिव खबर दे रहा हूँ, सब बुरी खबरें ही दे रहा था मैं, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि अभी उसका आपको इंक्वायरी के लिए जो कस्टडी चाहिए था वो मिल गया। अभी न्यायालयीन कस्टडी में आर्थर रोड जेल में है, तो वो भी अभी आप उसको क्वेश्चन भी नहीं करते। खाली उसकी बीबी परसों आई थी, उसके दोनों को सामने बिठा के पहले ऐसा उन्होंने भी उसमें थोड़ा सा ट्रैप किया। क्या हो रहा है ना सर, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा पवार साहब की और मोदी साहब की बात कहते कहते मेरे मन में जो विचार आते हैं या मेरे को दूसरी तरफ से जो सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है वो भी मिक्स होती जा रही है। तो आप मेरे को शायद पूछेंगे कि भाई पवार साहब ये बोल रहे हैं, मोदी साहब बोल रहे हैं, क्या आप ही बोल रहे हैं? तो सर वो मिक्सिंग जो है ना वो ज़रा थोड़ा मेरे को भी डिफिकल्ट हो रहा है। मगर वो एक बात याद आती है तो दूसरी बात याद आती है। सर अभी ऐसा हो गया कि वर्षा वहिनी को उधर बुलाया था, तो ईडी वालों ने क्या किया थोड़ा कि उनको बुलाया, वो कुछ 11:30 बजे वहाँ पहुँची और 11:30 12:30 मेरी इन्फॉर्मेशन के उनके मुताबिक 1:30 बजे तक उनको अकेले में बिठाया। किसको? वर्षा तय को। वर्षा वहिनी बोलेंगे हम लोग, तो वर्षा वहिनी को अंदर बिठाया और उनसे सब सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल पूछे कि ये क्या है, वो क्या है। अभी वो केस तो पतरावाला चाल की क्लियर है। फिर श्रद्धा का एक नया उसमें अध्याय जुड़ गया है कि उनका एक और कोई श्रद्धा करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कंपनी है जिसमें 5 डायरेक्टर ऐसे कि जिनकी खुद की 10-10 20-20 कंपनी है। सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अभी ओरिजिनली पतराचा का ये था, प्रॉब्लम था, अभी उसमें ये श्रद्धा आ गई। उसमें श्रद्धा कैसे आई? तो इनके गाड़ियों की जो ओनरशिप है वो सब श्रद्धा की निकली। अभी श्रद्धा के ऊपर रेड हो गई, तो श्रद्धा में ऐसा दिखाई दिया कि वो उनका भाई उसमें है, सुनील राउत, वो श्रद्धा के पार्टनरशिप में, पतरावाला चाल में उसका नाम नहीं है, इसमें है। फिर देखा गया तो हर एक के 10-10 है और इतना बड़ा नेटवर्क है। और उसमें ऐसा दिखाई दिया कि इनकी जो गाड़ियाँ हैं, इनके पास कुल मिला के मेरे ख्याल से 3 या 4 गाड़ियाँ हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं। तो वो 4 गाड़ियाँ जो हैं वो लोग ऐसा समझते थे कि उद्धव जी ने उनको दी है। असल में एक बार तो ऐसा हो गया, अभी मैं संजय को झूठ नहीं साबित करना चाहता, मगर संजय को मैंने पूछा यार गाड़ी बहुत अच्छी है, कब ली? तो बोला नहीं ये गाड़ी उद्धव जी ने दी है। तो मैं तो हमेशा यही समझता रहा कि भाई उद्धव जी ने उसको वो गाड़ी दी है, मगर अभी ऐसा निकला है कि उद्धव जी ने दी नहीं थी। उद्धव जी इतने मन के बड़े भी नहीं है, वो उनके पास बड़प्पन भी नहीं है इतना कि भाई गाड़ी देंगे। पगार की ही बातें मैं उनके कैसे कैसे पगार बढ़ाते गए और कितनी चिक्कूगिरी की बाला साहब के ज़माने से वो बताऊँगा तो लोग उंगली डालेंगे मुँह में कि सर इसका स्टार्टिंग पगार था 25,000। क्या बात, कब की बात है ये 31 साल पहले ज्वाइन हो गया उसको। और पगार बढ़ते बढ़ते सर अभी उसका पगार कितना होगा संजय का लास्ट पगार? 10 लाख 1 लाख। सर क्या बात करते हैं, ठाकरे उनको लेना मालूम है, उनका लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है सर। 1 लाख पगार देते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती है सर। आज संजय क्या चीज़ है, आपका क्या नहीं करता है वो, उसको आप 1 लाख देते थे। और उनका कहना ऐसा था कि खासदार करके तेरे को 5-6 लाख ऐसे भी खासदार को मिलते हैं, 5-10 लाख 5-6 लाख तो मिनिमम मिलते ही है। तो वो ज़रूरत नहीं समझते थे, तो छोड़ो वो बात। मगर ये गाड़ियों का ये निकला, उसमें हर एक के 10-10 15-15 हर एक पार्टनर के 10-15 कंपनीज निकले।
तो अभी वो ईडी ये करिए चेक कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, संजय कहाँ है उसमें, फिर इसको गाड़ियाँ दी। फिर और एक बात निकल आई कि देखो संजय पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर करके बहुत सारे कंट्रीज़ में जा चुका है। मेरे ख्याल से उसने आधा दुनिया देख लिया है, और हर बार मैंने देखा है कि वो जब भी जाता था तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का मतलब पार्लियामेंट्री मेंबर्स का एक डेलीगेशन जाता था फॉरेन में, उसमें वो जाता था। मगर ऐसा नहीं ना आदमी सर हर बार अपने ऑफिशियल ड्यूटी पे जाएगा, ऐसे नहीं, फैमिली के साथ जाता था। दूसरी एक बार और निकल आई कि उसने 2 पिक्चर निकाले, राउत ने फिल्म निकाली। राउत की बेटियां प्रोड्यूसर हैं। अभी दोनों बेटियां इतनी छोटी है कि उनका मतलब पार्टिसिपेशन फिनेंशियल होना कम है। उसकी बीवी और बेटियां उसमें प्रोड्यूसर हैं। तो उसमें और ऐसा हो गया कि अभी सर कैसे होता है, एक बार ये टैक्स वाले या ये वाले घुस जाते हैं ना, तो एक एक ऐसा पकड़ते जाते हैं, एक बाल एक नाखून एक करते हैं। और उसमें ऐसा होता है रूटीन में सर अभी कैसे कि आज मेरे को पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, समझो चैनल निकल, मैंने आपको बोल दिया कि श्याम भाई मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप दे दीजिए। तो आपने चेक मुझे दिया, और आपका कोई 1 लाख का कोई प्रॉब्लम हुआ इनकम टैक्स में, तो आपने किस को दिया? भाई अनिल दत्ते को 10,000 दिया आपने। तो वो आपके साथ मैं भी इंक्वायरी में आ जाता हूँ। तो अभी ऐसा हो गया कि इसकी और इसके फैमिली की जो फॉरेन ट्रिप्स हुए उसमें जो भी ट्रिप्स इसके नहीं थे, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के नहीं थे सर, उसके ऊपर ईडी ने सवाल खड़ा कर दिया कि भैया फॉरेन में आप इतनी बार गए, फैमिली के साथ गए, इसका खर्चा किसने किया? तो वो भी अभी लिंक जो है वो श्रद्धा के पास जुड़ गए। असल में ऐसा है, ओरिजिनल पथरावाला चाल का जो प्रॉब्लम है, वो प्रवीण राउत का जो प्रॉब्लम है वो नहीं, वो 1 करोड़ कुछ, वो 50 लाख या ऐसा है ना, वहाँ तक सीमित था। अभी गाड़ियों का आ गया, उसके बाद फॉरेन ट्रिप्स का आ गया, नहीं श्रद्धा के थ्रू आ गया, श्रद्धा ने दिया था, फॉरेन ट्रिप्स भी श्रद्धा ने किए थे। अब और एक ऐसा आ रहा है कि रिलायंस ने फाइनेंस किया था इसकी फिल्म्स को। तो अभी ये तार जो जुड़ रहा है वो रिलायंस तक जा रहा है। रिलायंस कौन सा? मुकेश अंबानी मत बोलो, वो मेरे को परेशानी में मत डालो। रिलायंस बोला बस हो गया। तो रिलायंस अभी आप देखेंगे पिक्चर का तो उसमें आपको दिखाई देगा रिलायंस का क्या रोल है। तो पिक्चर कौन सी? वो भी सर उसका बाला साहब ठाकरे करके पिक्चर है। अच्छा, ठाकरे पिक्चर है, 1-2 पिक्चर थे। तो अभी ऐसा हो गया कि रिलायंस का भी एक और उसमें आ गया, क्योंकि इतना बड़ा फिल्म आपने बनाया, उसके लिए इतना पैसा लगा, आपकी बेटियां ये करती है, आपकी बीबी उसमें, जबकि संजय उसमें नहीं है, डायरेक्ट संजय प्रस्तुति है। अभी इसमें सब जगह ऐसा हो गया है कि संजय की सरदर्द ये हो रहा है कि हर एक जगह वो है भी और नहीं भी। सब ऐसा हो रहा है सब जगह। सर हमारे यहाँ क्या हो गया है ना, आजकल पिछले 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ सर, कोई अखबार भी निकालता है ना अपने जैसा कोई आदमी, तो वो एक पागलपन करता ही है। वो क्या करता है अपनी बीवी को खुश रखने के लिए या फिनेंशियल एडजस्टमेंट के लिए, वो बोलता है संपादक मैं हो गया, मुद्रक प्रकाशक मालक, और बीवी का नाम डाल सर कॉमन है। मराठी जो कंपनीज के पेपर है ना वो छोड़ो, मगर इंडिविजुअल जितने भी पेपर हैं उसमें बीवी दिखाई देगी आपको, वो ओनर है। अभी डिफेमेशन केस भी जब होती है ना पेपर के ऊपर, तो पहले क्या करते थे, ओनर अगर मिसेस है उसकी तो उसको नहीं लेते थे, मगर कानून अलाउड करता है। सर जैसे ही मेरे एक दोस्त है, उनका पेपर है डेली, तो जैसे ही उनके केस होने लगे और हर एक में उनके बीबी का नाम वकील लोग डालने लगे, उसने निकाल दिया उसका नाम ओनर करके, बट पहले 10-15 केस हो चुके ना। तो इसमें ऐसा है कि सर आज भी देखो हम फ्लैट लेते हैं तो एक अपना फैमिली रिलेशनशिप में भी अपने को अच्छा लगता है कि बीबी के नाम से लिया, तो बीबी को एक एश्योर्ड लगता है, उसको अच्छा लगता है कि भाई मेरे नाम से फ्लैट लिया। दूसरा एक ऐसा होता है कि ये जहाँ भी काम करता है उसमें टैक्स ये वो सब झमेले रहते हैं, इसके लिए उसको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बीबी के नाम से रहेगा तो कल मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, मतलब क्या है ना, फाइनेंशियल डील कंपनीज वालों के रहते ही कुछ, तो उसमें लायबिलिटी रहती है। कंपनी में अगर आप हैं तो आपकी लायबिलिटी में सर जब गवर्नमेंट का ये डिक्री आता है तो आपका घर भी जब्त हो जाता है उसमें। तो वो क्या सोचते हैं कि बीबी के नाम से होगा तो बोल सकते हैं भाई उसका घर है, मेरा कोई संबंध नहीं।
और कैसे है ना, छोटे छोटे आइडियाज़ तो सब निकालते हैं। भाई बीबी का उत्पन्न कहाँ है? बीबी तो गृहिणी रहती है जनरली थोड़ी रहती है काम करने वाली। तो बोलते हैं उसके परंपरागत कुछ गहने थे, वो थोड़े से बेचे, ये कि वो सब करते हैं, घुमाने वाली बात, सब बात करते हैं। मगर अभी इसमें ऐसा हो जाता है कि ये धीरे धीरे इसमें भी फंसता गया। मगर ऐसा हो गया है सर, कैसे है ना कि हवा सब जगह है, मगर हवा दिखाओ करके आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। वैसे संजय राउत सब जगह है, मगर आप बोलेंगे इसमें संजय किधर है, दिखेगा नहीं, तो कागज़ पे नहीं दिखेगा। तो कौन दिखेगा? फैमिली, वर्षा राउत दिखेगी। Yes. क्योंकि जो डील अभी स्क्रूटिनी के अंदर है उसमें बेटियों का वो खाली फिल्म का ही संबंध है, बाकी नहीं है कुछ। तो अभी ऐसा हो रहा है कि प्रवीण राउत ने पैसा किसको दिया? वर्षा वहिनी को दिया। लोन किसको वापस करना था? वर्षा वहिनी को करना था, वापस किया नहीं, और बाद में किया, किसने किया? वर्षा वहिनी ने किया। संजय कहाँ है उसमें? संजय सर है नहीं ना। कैसे है ना, हम भी इतने डीप में जाके क्वेश्चन पूछते नहीं। और कैसे है ना, वो हस्बैंड है, उसका पति है, और उनका एक अपना एक दूसरे के प्रति हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो है, उसमें सर जब संजय को उठाने के लिए आए ईडी वाले, तो सर उसका अगर ये क्या बोलते हैं फैमिली का इंटीमेसी नहीं होता, या मिसेस के प्रति उसके मन में पूरा एक समर्पित प्रेम नहीं होता, तो सर वो आसानी से बोल सकता था कि भाई इसमें मेरा नाम, किसी चेक मेरे नाम है, किसी चेक पे मेरे साइन है, किसी व्यवहार में मेरा नाम आया है, नहीं ना, आप मुझे क्यों उठा रहे? ये किसके नाम है? वर्षा के नाम है। तो आपको जो कार्रवाई करने हैं आप वर्षा के खिलाफ करो। और वो सर प्यारा हस्बैंड है ना, एक बच्चों का बाप है, उसका पति है, वो नहीं बोल सका। और ईडी वालों ने भी ऐसा किया कि इंक्वायरी के लिए और आरोप पत्र के लिए उसको रिजर्व में रखा और उठाया इसको। अभी सर कोर्ट में ये मैटर जाएगी, अभी जाने वाली है, तो वहाँ जब उनका जामीन करने की बारी आएगी तो शायद उनका वकील ये बोल सकता है कि भाई इसमें संजय राउत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अभी जैसे ही वो कोर्ट में ये बयान देंगे कि संजय नोवेयर, उसका कोई लेना देना नहीं है ये सब पूरे व्यवहार से, ये व्यवहार वर्षा ताई के नाम से हुआ है, तो उनकी गिरफ्तारी पर तो सर कोर्ट बोल सकता है या ईडी बोल सकती है कि अच्छा तो फिर हम उनको अरेस्ट करते हैं। सर देखो कैसी विचित्र दुविधा आ गई संजय के सामने। वो अगर बोलता है कि मेरा संबंध नहीं है तो सच है कि नहीं है उसका संबंध, वो ये बोलता है कि ये वर्षा महीने के नाम, वर्षा मिसेस के नाम से, तो वो एक्यूज़ हो जाती है। अब मैं इसमें एक और बात देख रहा हूँ सर, वो जैकलिन फर्नांडिस का मामला देख रहा हूँ मैं थोड़ा कंपेयर करके, कि जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर वो शेखर करके कोई जो ये वसूल करने वाला था, खंडनी वसूल करने वाला, उसने 300 करोड़ खर्चे किए इसके ऊपर। किसके ऊपर? जैकलिन फर्नांडिस को दिए 300 करोड़, अलग अलग इससे दिए। वो पूरा उसकी रखेली थी, वो उसकी रखेली थी, तो उसने रखेल, अभी बड़े आदमी की रखेल भी 300 करोड़ की होती है। फालतू आदमी के हमारे यहाँ कितने लोगों के हैं वो बेचारे जाने दो, वो नहीं करेंगे चर्चा। तो चलो, मगर जैकलिन फर्नांडिस को सर अभी तक उठाया नहीं है, जबकि उसको उठाया, जबकि चार्जशीट पे नाम डाला है एक्यूज करके, चार्जशीट पे नाम है सर उसकी। अभी सर 300 करोड़ उसके ऊपर खर्चा हुआ, और कल कुछ 5-25 लाख की उसकी एक प्रॉपर्टी टोकन के तौर पे उन्होंने दिखाया कि कॉन्फिस्केट की है, जब्त की है करके, छोटी सी मामूली। भाई 300 करोड़ वाली की कुछ 25-30 करोड़ की मालमत्ता उन्होंने ये की है, पर उसको अरेस्ट तो अभी हुई नहीं है। ये मामला क्या है? अगर उसके पैसे के लिए इसने लिए 300 करोड़, वो भी मामूली अमाउंट नहीं, उड़ाए, मजा की, मौज उसके, और उसके पूरे एक सेक्सुअल फोटो भी ये हुए सोशल मीडिया पे, तो उसको अरेस्ट नहीं किए। अभी मुझे लगता है कि शेखर को, मतलब वो उसका जो है बॉयफ्रेंड पैसे ऐंठने वाला, उसको अरेस्ट किया, इसको नहीं किया। तो शायद मेरे को कभी कभी लगता है कि इनकी एक पॉलिसी है कि भाई लेडीज़ को नहीं अरेस्ट करना, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि मैं अभी पढ़ रहा था कि सिसोदिया के जो ये निकला है उसमें भी सर एक औरत का नाम है, और उसको अरेस्ट नहीं किया है, और इसको अरेस्ट करेंगे ऐसा दिख रहा है अभी। वो सर पहली एक
एक्सेप्शनल केस ऐसी हुई है कि वो मेरे ख्याल से बंगाल का एक मंत्री पकड़ा गया, वो शिक्षण मंत्री था, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, और उसकी जो रखेल थी, वो भी हीरोइन थी कोई, हाँ फिल्म हीरोइन थी सर, उसके पास 50 या 100 करोड़ मिले और उसको अरेस्ट हुई अभी, उसके उल्टा हो गया, उसका अरेस्ट कर दिया, मतलब वहाँ नहीं उसको भी अरेस्ट किया, मंत्री को भी किया और उसको भी किया, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है पहली बार कि वो औरत को अरेस्ट किया, जैकलिन को नहीं किया। यहाँ भी अभी वर्षा वहिनी को बुलाते हैं, चर्चा करते हैं, तो मैं अच्छा सर मैं क्या ना भटक जाता हूँ सर बहुत। ऐसा हो गया कि 2 घंटा वहिनी से बात की उन्होंने, ईडी वालों ने, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। बाद में उन्होंने क्या किया, संजय को सामने ला के बिठा दिया 2 बजे लंच के बाद, संजय को सामने बुलाया, बोले आपको सामने सामने बैठ के हमको स्टेटमेंट तलब करना है। सर ऐसा हो गया कि अभी देखो असल में इसकी तैयारी ऐसी होती नहीं है ना, संजय को मालूम था कि आज ना कल ये आने वाले हैं, तो वो क्या सवाल पूछते ये भी मालूम नहीं होना था, मगर एक रंगीन तालीम लेनी चाहिए थी उसको कि भाई अगर ये सवाल आएंगे तो क्या तुम क्या जवाब दोगी, मैं क्या जवाब दूंगा, दोनों के जवाब एक होने चाहिए, ऐसा कुछ उसने रिहर्सल किया नहीं था लगता है। ऐसा हो गया कि वो वहिनी ने पहले 2 घंटे में जो बताया था वही सवाल उन्होंने दोनों को एक साथ बिठा के करना शुरू कर दिया। तो संजय जैसे ही जवाब देता था, वर्षा वहिनी के चेहरे पे रिफ्लेक्शन आने लगा कि भाई मैंने दिया और जवाब और साहब का जवाब मेल नहीं खा रहा है, मैच नहीं हो रहा है। और ईडी वाले भी मज़ा देख रहे थे वहाँ बैठ के, वो इतना ही बोलते थे संजय को, अभी मिली हुई इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ सब आपके साथ, वो बोलते कि आप जो बता रहे हैं वो ये नहीं बताइए। तो संजय कंफ्यूज हो जाता था, बोलता उन्होंने क्या बताया, वो हम नहीं बताएंगे आपको, हम वही सवाल पूछेंगे जिनका जवाब ये दे चुकी है, और आपका टैली करेंगे हम लोग हो रहा है कि नहीं, दोनों में विरोधाभास। हाँ, तो बाद में उन्होंने बोला कि भाई आपके जवाब और ये सवालों के उसी सवालों के इन्होंने दिए जवाब और आपके जवाब अलग अलग क्यों आ रहे हैं, मतलब कोई तो एक झूठ बोल रहा है और संभावना इसके कम है आपकी ज़्यादा है, ऐसा मतलब एक बाप रे कॉम्प्लिकेशन हो गया। अभी मतलब सामने बिठा के क्या करते हैं कोई भी, हाँ ये पुलिस वाले भी करते हैं, मैं उसकी कहानियाँ हम सर कभी पुलिस की इंट्रोगेशन का बारे में बोलेंगे तब देंगे सर। अभी ऐसा हो गया है कि खाली एक मुद्दा है कि संजय को जमानत मिलेगी, ये अभी न्यायालयीन कोठड़ी उसकी ख़त्म होगी, जिस दिन होगी उस दिन हाईकोर्ट में उसको जमानत मिलेगी ऐसी चर्चा है, ऐसा मैं जनरल में बोलूँगा, और अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अभी अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट गया, नहीं मिली, 5 बार गया सर, हमेशा रिजेक्ट, एवरी टाइम रिजेक्ट। मगर उसका केस थोड़ा अलग है, उसका एक्सटॉर्शन केस है, इसमें एक्सटॉर्शन है, मिस एप्रोप्रिएशन और मनी लॉन्ड्रिंग है, दोनों में फ़र्क है सर। इसका केस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, नवाब मलिक का, मगर उसको भी जमानत नहीं मिली है। अभी ऐसा है कि इसको अगर देते तो वो दोनों क्लेम करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन कैसा होता जा रहा है देखो। तो एक शक्यता अभी लोग बोल रहे हैं, मेरा विश्वास नहीं है, कि अगर कोर्ट ने ये मान लिया कि संजय का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो संजय को जमानत मिल जाएगी, वो खटला तो चलेगा सर, 5-10 साल की बात है। मगर अगर कोर्ट ने थोड़ा अपना रुख बदला या कड़क किया तो बोलेंगे कि ही इज़ नॉट द कल्प्रिट, ही इज़ नॉट द रियल पर्सन, देन हु इज़ द रियल पर्सन, अरेस्ट। तो वर्षा वहिनी के ऊपर गाज गिरेगी। संजय कभी नहीं चाहेगा वर्षा वहिनी के ऊपर, हम भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, शिंदे साहब भी नहीं चाहेंगे, फडणवीस साहब भी नहीं चाहेंगे, मोदी जी, मेरे को लगता है कि मोदी साहब भी नहीं चाहेंगे। तो हो सकता है कि संजय की जमानत हो जाएगी, और नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। और अभी मेरे को थोड़ा जो पॉलिटिकल अंडरकरंट आ रहे हैं ना सर, उससे लगता है कि एक उद्धव ने उसको छोड़ दिया। हमने कल बात की कि संजय राउत हा विषय संपला, शिवसेनेकरता महाकरता, हमने बोला सर बहुत चर्चा हो रही है उसकी, सर हो सकता है कि उद्धव ने उसको ढकेल दिया, जाओ मारो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, तो उद्धव ने उसको दूर कर दिया। अभी उसने उद्धव को अगर दूर किया तो सब एक पैचअप फार्मूला, फडणवीस उसके मित्र हैं, शिंदे साहब तो बहुत मित्र हैं, और बहुत सारे आशीष है, और मोदी साहब से भी अच्छा है, तो शायद उसको निकालेंगे।
मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मित्र निकले और अपनी भाभी फंस गई। ये कोर्ट के ऊपर है, इसलिए सर एक अनिश्चितता बनी हुई है। और मेरे ख्याल से अभी चक्र में अभिमन्यु फंस गया है कि अर्जुन फंस गया है, इसका रिजल्ट आने के लिए अभी अपने को 8 दिन राह देखनी पड़ेगी। बट बहुत कुछ सेंसेशनल होने वाला है, बहुत कुछ सेंसेशनल होने वाला है। अगर संजय राउत ने उद्धव को छोड़ दिया, एक भी बयान संजय का आ गया उद्धव के खिलाफ, सर ये पूरा सिनेरियो बदली हो जाएगा। वो आने की संभावना है कि नहीं है वगैरह वगैरह बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि संजय राउत की गिरफ्तारी के ऊपर, उनकी जेल कस्टडी के ऊपर, उनकी जमानत के ऊपर। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।